नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि अब तक भारतीय कानून में जन गण मन और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर तो सजा का प्रावधान था, लेकिन वंदे मातरम को वह कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। लेकिन अब यह बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब वंदे मातरम का अपमान करना या इसके गायन में बाधा डालना आपको जेल की हवा खिला सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस नए कानून में क्या सजा होगी, इसके पीछे का कारण क्या है और वंदे मातरम का गौरवशाली इतिहास क्या है। 5 मई 2026 को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने 1971 के उस कानून में बदलाव का प्रस्ताव दिया जो राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकता है। अब क्या होगा बदलाव? अब तक इस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल राष्ट्रगान को रोकने या उसमें बाधा डालने पर सजा मिलती थी। अब इसमें वंदे मातरम को भी शामिल किया जाएगा। सजा का प्रावधान: अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को रोकता है या सभा में अशांति पैदा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बार बार यह अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 साल की अनिवार्य जेल की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला अचानक नहीं आया है। दरअसल 6 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थीं। अब आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद नहीं बल्कि सभी 6 छंद यानी स्टैंजास गाए जाएंगे या बजाए जाएंगे। इस पूरे गान की अवधि लगभग 3 मिनट होगी। अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बज रहे हैं तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले बजाया जाएगा। जब भी राष्ट्रगीत बजेगा सभा में मौजूद सभी लोगों को सावधान यानी अटेंशन की मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य होगा। हालांकि मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी दी थी कि ये निर्देश केवल एडवाइजरी हैं और इनके उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता। इसी कानूनी कमी को दूर करने के लिए अब सरकार एक्ट में ही संशोधन कर रही है। वंदे मातरम का भारत की आजादी में क्या स्थान है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था और उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने फैसला लिया था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान दर्जा यानी इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह संशोधन देश के 150वें वंदे मातरम वर्ष के उपलक्ष्य में और हमारे सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए लाया गया है। विपक्ष ने जहां इसे अनिवार्य राष्ट्रवाद कहा है, वहीं सरकार का तर्क है कि राष्ट्रगीत का सम्मान करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों, यह था वंदे मातरम को लेकर आया नया कानून। आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रगीत के अपमान को अपराध की श्रेणी में रखना सही कदम है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।